सरजमीन पेशावर ने आलमी सतह की कई शख्सियात को जन्म दिया। इनमें एक नाम ऐसा भी है जिसने 100 साल कबल आलमी शोहरत हासिल की और 3 मुल्कों के झंडे के साए में मदफन है। मगर अफसोस जहाँ इन्होंने बचपन से जवानी गुजारी, आज इस गली के बासिंद को जानते तक नहीं। वो तो तुर्की में शहीद हुए ना, यहाँ हमारे बड़े शहीद हैं, बड़े जुल्म है हमारे यहाँ। किस किस को आप याद करेंगे? तो उनकी दुनिया भी उस वक्त अच्छी, लोगों ने उनको बड़ी राय दी थी, और फिर आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको अच्छे मुकाम देगा, लेकिन उनका कोई नाम ही नहीं लेता। वो कहते हैं गुमनाम सिपाही, समझो ठेकेदार कहते थे उसको। उसके घर जो था तो उस घर में वो तो मेहमान ने उन्होंने खरीदा था, वो घर अंदर कर किया ना। हमारे यहाँ इसको तो कोई देखता ही नहीं है, वो बड़ी इज्जत करते हैं। ये मौजूदा जो हुकूमत, उनका हुक्मरान सदर है, उसने आके यहाँ असेंबली में तकरीर में कहा, अब्दुर्रहमान पाकिस्तानी, अब्दुर्रहमान पेशावरी कहा उसने, तो पाकिस्तान से कहा, तो मैंने उसको कहा ही बिलोंग टू माई सिटी। हम पेशावर के कोहाटी दरवाजे से मुतसिल मोहल्ला समदो, जिसे समदो की गली के नाम से भी जाना जाता है, कि सपूत अब्दुर्रहमान पेशौरी का जिक्र कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान बे ने 1886 में मारूफ ताजिर और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हाजी गुलाम समदानी के घर आंख खोली। गुलाम समदानी का मस्जिद कासिम अली खान की तामीर में बड़ा किरदार है। वो इसी मस्जिद के अहाते में आसूदा खाक है। हाजी गुलाम समदानी के बड़े साहबजादे बैरिस्टर अब्दुल अजीज ने पेशावर में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। दूसरे फर्जंद याहिया जान खान और मोहम्मद यूनुस खान आला तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल कौम परस्त थे। याहिया जान खान कांग्रेस के दौर में सूबाई वज़ीर तालीम भी रहे। फ़ख्र अगवान खान अब्दुल गफ्फार खान इनके ससुर थे। मोहम्मद यूनुस खान कांग्रेस के दीनियत कारकुन थे, वो दिल्ली में ही रहे। ताहम जुर्रत व इसार में गाजी अब्दुर्रहमान बे इन सब पर सबकत ले गए। अब्दुर्रहमान पेशौरी 1906 में मैट्रिक के बाद मज़ीद तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। इन दोनों तहरीक खिलाफत का बड़ा चर्चा था। अब्दुर्रहमान पेशौरी भी तहरीक से मुतासिर हुए। चुनाचे तहरीक खिलाफत की तरफ से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की ज़ेर क़यादत तिब्बी वफ़द के हमरा 17 दिसंबर 1912 को तुर्की पहुँचे और तुर्क भाइयों की खिदमत में पेश रहे। उन्होंने तुर्की को ही अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया। तुर्क जोमा की कदर व मंजलत की बदौलत गाजी अब्दुर्रहमान तुर्क फौज में भर्ती हो गए और कर्नल के ओहदे तक पहुँचे। तुर्की के साबिक नायब सदर रऊफ पाशा ने इन्हें अपना भाई बना लिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की हुकूमत ने इन्हें अफगानिस्तान में तुर्की का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। 1921 में अब्दुर्रहमान को हुकूमत तुर्किया ने बे का खिताब भी दिया। 21 मई 1925 को अब्दुर्रहमान बे को एक उर्मनी बाशिंदे ने गोली का निशाना बना दिया। 40 दिन मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद बैकर हुर्रियत 30 जून 1925 को खालिक हकीकी से जा मिले। गाजी अब्दुर्रहमान शहीद की कब्र पर 3 मुल्कों पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। वो इस्तांबुल के शोदा कब्रिस्तान में मदफन है। गाजी अब्दुर्रहमान बतौर सफ़ीर मिलने वाली तनख्वाह हुर्रियत पसंदों को देते थे। अब्दुर्रहमान पेशौरी ने शादी नहीं की थी। वालिदा के इसरार के बावजूद एक गुलाम मुल्क में वापस आने से इनकार कर दिया था। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने 2016-2020 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब में गाजी अब्दुर्रहमान शहीद को तुर्क कौम का हीरो करार दिया था। अब्दुर्रहमान शहीद वज़ीर आज़म इमरान खान की मामून खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की वालिदा के रिश्ते में मामू थे। गो कि अब समदो गली में गाजी अब्दुर्रहमान शहीद के वालिद की तारीख़ हवेली की जगह फ्लैट्स बन चुके हैं। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि गाजी अब्दुर्रहमान शहीद की इस गली से ताल्लुक़ के हवाले से दुनिया को आगे करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुतल्लिक़ हुकाम गली के कोने पर कुतबा नस्ब कर दें जिस पर अब्दुर्रहमान शहीद के हवाले से मुकम्मल मालूमात दर्ज हों।